हम किसी भी उसके लागू नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना काल में हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। लेकिन जब इनके वेतन भत्ते आते हैं तो ये अपने वेतन भत्ते आपस में बतला के बढ़ा लेते हैं। अब पीटीआईओ का मामला देख लीजिए जी। जो आज आपने यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया है बिजली विभाग में, यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहो, किस बात को लेकर है आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हो? नमस्कार सर। हाँ जी। मेरा नाम संजय कुमार है, श्रम कर्मचारी संघ ब्लॉक प्रधान। आज ये हमारी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी उसके उपलक्ष्य में धरना दिया गया। सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन है हमारा, तो उसके बारे में एकत्रित हुए। जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस विषय को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये सरकार के खिलाफ है जी। सरकार से जैसे कई बार मांगे की गई है कर्मचारियों की, आज तक कोई मांगे पूरी नहीं हुई है। और साथ में सरकार जो ये तानाशाही रवैया अपना रही है, कदम कदम पे कर्मचारियों के साथ, किसानों के साथ, मजदूर वर्ग के साथ, उद्योग वर्ग के साथ ये सरकार की तानाशाही रवैया चला हुआ है। तो हम ये सरकार को ये चेताना चाहते हैं सिर्फ कर्मचारी संघ के माध्यम से कि ये ज़्यादा तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी। तो उसको सरकार को चेताने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जी जी। तो मेन विषय क्या है जो आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? इसमें कई विषय है जी हमारे, जैसे ओल्ड पेंशन लागू करवाने के लिए, निजीकरण को बंद करवाने के लिए, सभी महकमे में जो निजीकरण चल रहा है हमारा उसको बंद करवाने के लिए, समान काम समान वेतन लागू करने के लिए, रोजगार साथियों को जैसे रोजगार दिलवाने के लिए सरकार नौकरियां निकाल रही है। तो ये कई मुद्दे हमारे जो इसमें शामिल है हड़ताल के अंदर। जी जी। तो आगे की आपकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? रणनीति आज की तो हमारी एक दिवसीय हड़ताल थी जी, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। तो हम भी उसी का हिस्सा बने हुए हैं क्योंकि ये 10 ट्रेड संगठन है जो ट्रेड यूनियन है और अन्य स्टेट के जो विभाग हैं उनके जो यूनियनें हैं ये सभी मिलकर आज एक दिन की हड़ताल कर रही थी। और आगे जैसे भी श्रम कर्मचारी संघ का जैसे भी आदेश होगा हमारे ऊपर हरियाणा का, उस पर हम खड़े उतरेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज के दिन है जो 26 जनवरी, आज के दिन जो किसान भी हैं वो दिल्ली तरफ जा रहे हैं, वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सभी जो सरकार के खिलाफ क्यों? सरकार का जो तानाशाही रवैया है जी वो उसके खिलाफ है। अब ये देख लो कि भाई किसान है, किसानों को उनका फसलों का रेट नहीं मिल रहा है। लागत है जो किसान की वो ज़्यादा हो रही है और उपज कम होने के बाद उनको दाम भी कम मिल रहे हैं और सरकार अपनी तरफ से और भी दाम कम कर रही है। तो ये बिल्कुल मरने जैसी स्थिति पैदा हो गई है सभी के लिए। कोरोना काल में आपने देखा कि भाई सभी जितने व्यापारी वर्ग थे, दुकानदार थे और जो साथी थे, किसान वर्ग भी लगा लो उसमें, तय दिल से जैसे किसान वर्ग ने अपना पूरा सहयोग किया उसमें लॉकडाउन में। भाई अनाज था तो शायद हम बचे रहे जितना, नहीं तो हो सकता है कि भाई हम मर भी जाते। हाँ, मैं मरने की बात से ध्यान मेरे बात आई क्योंकि रात को एक वहाँ पर जो किसान दिल्ली जा रहे थे तो रात एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो चुकी है। तो ये देखिए जी, वो आप बोल रहे हो कि मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हम तो मानते कि वो शहीद हुए हैं क्योंकि ये जो एक वो काम कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत ही मतलब सम्मानीय मतलब काम है। ये भाई साथी जो सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी के खिलाफ उस पर खड़े हैं, तो ये होना ही है जी। ये अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी, सरकार अगर लागू नहीं करेगी मांगों को, भाई अगर कर्मचारियों की कोई मांग आती है फिर तो ये बोलते हैं अगर भाई सरकार के पास पैसा नहीं है और खुद के अगर भत्ते बढ़ाने हैं, वेतन बढ़ाने हैं, ये चीज़ें लागू करनी है तो सरकार के पास पैसा आ जाते हैं। जी जी। हाँ जी। सर, आप क्या कहना चाहोगे जो आप आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं सुनील कुंडू, फायर ब्रिगेड जिला प्रधान। आज जो जितनी भी ट्रेड यूनियनें हैं उनके आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे सबसे पहले हम किसानों के समर्थन में हैं, समर्थन करते हैं उनका, क्योंकि आज तक भी हमारा जो हरियाणा है इसमें कृषि पर 75% आदमी डिपेंड है, कृषि प्रधान देश है। तो हम सबसे पहले तो किसान के आंदोलन का समर्थन करते हैं और जैसे ही हमारी राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल है हम उसमें आज एक दिवसीय हड़ताल में हमने हिस्सा लिया है। जी जी। हम फायर ब्रिगेड से हैं। हमारा सरकार से जब भी समझौता होता है, सबसे बड़ी बात तो सरकार कहती है कि हम किसी भी उसके लागू नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना काल में हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। लेकिन जब इनके वेतन भत्ते आते हैं तो ये अपने वेतन भत्ते आपस में बतला के बढ़ा लेते हैं। अब पीटीआईओ का मामला देख लीजिए, पीटीआईओ को हटा दिया और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये भी तो है कि जो पार्ट 2 में लगा हुआ है उसको समान काम समान वेतन देना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये सरकार क्यों नहीं मान रही? क्योंकि सरकार अपनी मनचाही कर रही है।
ये तानाशाही रवैया अपना रही है। ये किसान की, कर्मचारी की, किसी मजदूर की, किसी की कोई सुनाई नहीं कर रही। ये अपनी तानाशाही दिखा रही है। जैसे केंद्र की सरकार ने है तीनों अध्यादेश अपने आप लागू कर दिए, नीचे से राज्य में अपने विपक्ष वाले भी नाट रहे हैं, सभी मना कर रहे हैं, लेकिन उन पर जबरदस्ती थोप दिया। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब किसानों के लिए ये अध्यादेश ला दिए तो उस पर MSP क्यों नहीं निर्धारित किया। रही बात उसकी, ये सरकार कहती है कि हमने किसान को खोल दिया। किसान को कैसे खोल दिया? अगर हम, आपने भी देखा होगा, मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, अगर अनाज मंडी में हम लेके जाते हैं, किसान कोई भी फसल लेके जाता है तो उस पे सबसे पहले गेट पास पूछा जाता है। गेट पास कहाँ से कटेगा? मार्केट कमेटी का गेट पास काट के देगी। किसान कहाँ से खुल गया? जब उसको गेट पास नहीं मिला तो एंट्री नहीं कर सकता उसमें। तो किसान को तो खुलना जब है ना, कोई कहीं की फसल बेचे और MSP पे बेचे। अब बिहार का देख लिए आप, 2006 में ये कानून लिया था। आज मक्की का क्या रेट है? हमारे यहाँ पर फार्मों में 1100-1200 रुपये में बिक रही है, जो कि 3000 रुपये रेट होना चाहिए। तो किसान विरोधी सरकार है, कर्मचारी विरोधी सरकार है। कर्मचारियों की जितनी बातों पर समझौता होता है, फायर का, नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का माननीय अनिल विज के साथ कई बार समझौता आ गया, जो मांगे उन्होंने मान भी ली है। अनिल विज जी ने कहा था कि मैं आपका वकील बनकर मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और इनको लागू करवाऊंगा, आपको लागू ही समझिए। लेकिन बार बार हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही। 8 तारीख को माननीय अनिल विज जी का घेराव किया हमने, अग्निशमन एवं नगर पालिका कर्मचारी संघ ने, लेकिन वहां पर मंत्री जी मिले ही नहीं। क्या उनका ये नहीं फर्ज बनता था कि इतने पूरे हरियाणा